मोटे जानवर और वहां से निकाल कर ले आया और कहता है कि मैं खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाऊंगा। और जब वहां से लेकर आया तो सैमुएल ने जब देखा तो सैमुएल कहता है कि ये कहां से तू जानवर लाया है? कहता है कि मैं उस जगह से लाया हूं। और सैमुएल कहता है कि खुदा तुझसे गजब ना के, खुदा तुझसे गुस्से में, खुदा का गजब तुझ पर नासिल होने को है, क्योंकि तूने खुदा की क्या की है? नाफरमानी की है। खुदा ने तुझे कहा कि उस इलाके का जानवर भी जिंदा ना रहे और तू लालच करके वहां से जानवर बचा कर ले आया, अच्छा सामान लेकर आ गया। और कलाम में लिखा है सैमुएल ने कहा कि अब से खुदा की रूह तुझसे जुदा हो चुकी है। खुदा ने मुझसे कलाम किया कि मेरी रूह साउल से जुदा हो चुकी है। और कलाम में लिखा कि खुदा की तरफ से एक बुरी रूह आकर साउल को क्या करती? सताती, परेशान करती। क्यों करती? क्योंकि खुदा की उसने नाफरमानी की थी। उसके बाद दाऊद को मसा किया, दाऊद पर खुदा की रूह ठहरी, दाऊद बादशाही को लेकर आगे बढ़ता गया। खुदा का रूह आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की बादशाही को जाहिर करना चाहता है। खुदा का रूह आपके अंदर खुदा की कुदरत को जाहिर करना चाहता है। खुदा का रूह आपके अंदर अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। खुदा का रूह आपको बुरी सोचों से बचाना चाहता है। खुदा का रूह आपको गुनाह से बचाना चाहता है। खुदा का रूह आपको बदी से बचाना चाहता है। खुदा का रूह आपको हर तरह की दुनिया की ख्वाहिश से बचाना चाहता है। और जब तक खुदा का रूह आपकी जिंदगी के अंदर होगा तब तक आप हर बुराई से बचते जाएंगे। सुने, मैंने एक जगह से जैस की सिम ली, मोबाइल की 80 रुपए की सिम ली और मैंने सिम लेकर घर पे चले गया। वहां पर सिम लगाई तो सिम खराब थी। मैं वापस गया, मैंने कहा भाईजान ये सिम खराब है, आप मुझे कोई अच्छी सी सिम दे, पैसे आप ज्यादा ले लें, मुझे अच्छी सी सिम दे। उसने कहा ये 150 रुपए की सिम है, ये आप ले लें। वो ली, चेक की, चली, ऑन हो गई, मैं घर पे आ गया। उसको बाकी पैसे मैंने नहीं दिए, मेरे ज़हन में नहीं रहा। और जब मैं घर पे आया तो फिर मैंने कहा कि अब रहने दे। लेकिन जब आकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठा, जहां पर मेरा मतलब कि रूम है जहां पर मैं स्टडी करता हूं, मैं आकर अपनी कुर्सी पर बैठा और खुदा के रूह ने उसी टाइम मुझसे कहा कि ये तू कैसी नालायक हरकत कर रहा है, उठ और जा और उसके पैसे पूरे दे के आ। उसी टाइम खुदा के रूह ने मुझे झंझोड़ा और मैं उसी टाइम खड़ा हुआ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, जल्दी जाकर मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले। 80 रुपये पहले दिए थे और 70 रुपये बाद में देने थे। मैंने पैसे निकाल कर कहा कि भाईजान ये मैंने आपके पैसे नहीं दिए थे और ये आपके बकाया पैसे। और वो आदमी मुझे देखकर हैरान हो गया कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई पैसे देने भी वापस आया। और मुझे कहता है कि भाईजान आप कौन है? मैंने कहा कि मैं एक मसीह यीशु को मानने वाला शख्स। हालेलुया। जिनके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है, जिनके अंदर खुदा का रूह काम करता है, फिर वो कभी उन्हें कोई गलत काम करने नहीं देगा अगर बसा हुआ है तो। वरना बार बार गुनाह में गिर जाना, उठ जाना, गिर जाना, उठ जाना, यही लगा रहता है। मेरी बहन और भाइयों, ये बात, ये भेद को समझने की जरूरत है कि खुदा का रूह बड़ी कुदरत के साथ उन फानी बदनों को जिंदा करेगा जो यीशु मसीह में क्या है? आ चुके हैं, जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, जो दुनिया से अलग किए गए हैं। उन सबको खुदा का रूह क्या करेगा? जिंदा करेगा, जलाएगा। और खुदा बड़ी कुदरत के साथ उनको जिंदा करेगा। सुने मेरी बात, रात को मैं बता रहा था, फरिश्ते ने कहा औरतों से, क्या कहा? आओ और ये जगह देखो जहां पर खुदावन पड़ा हुआ था। उसके बाद कहा कि जाओ और उसके शागिर्दों से कहो कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। किन से कहा? बहनों से। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, दोनों बहनों से कहा, खवातीन से कहा। फरिश्ते ने कहा कि जाओ
ये बशारत की खबर लेकर जाओ